अनुवादकर्ताओं ने, गीता जी का अनुवादकर्ताओं ने कैसा अनर्थ किया हुआ है, इसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। पुण्यात्माओं, गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने बट्ठा बैठा रखा कति। उनको कोई ज्ञान नहीं था, केवल संस्कृत भाषा जानते थे और थोड़ी बहुत कहानी श्री कृष्ण जी की लीलाओं से वो परिचित थे। इस करके इस पूरी गीता जी को श्री कृष्ण जी के ऊपर अनुवाद करने की चेष्टा की, जिसके कारण उन्होंने अनर्थ कर डाले। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, श्री कृष्ण के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके इस ज्योति निरंजन ब्रह्म ने बोला। अब देखिएगा गीता, ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जय दयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है। और ये बहुत सबसे ज़्यादा बिक रही है, सबसे ज़्यादा इसी की प्रति हमारे पास रहती है, सबके पास मिलती है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 18, अध्याय नंबर 18 और नीचे देखो श्लोक नंबर 66। इसकी संस्कृत देखें हम। संस्कृत इसमें लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज माम, सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरी सभी धार्मिक पूजाओं को छोड़कर, परित्यज माने त्याग कर, मेरी, माम माने मेरी, और एकम शरणम व्रज, उस एकम अद्वितीय जिसके बराबर दूसरा नहीं है, उसकी शरण में व्रज माने जा, व्रज माने जाना होता है। आगे लिखा है कि अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच, मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता मत कर। सबसे पहले हम व्रज माने क्या है ये निर्णय करते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना कठिन नहीं है, इस मन को एक जगह डांटना बहुत कठिन है। और ये मन तभी रुकेगा जब हम सब सदग्रंथों से स्वयं परिचित हो जाएंगे और हमारा हृदय मान लेगा कि हम जो पूजा कर रहे हैं ये अद्वितीय है। तभी फिर भक्ति करना, फिर भक्ति परमात्मा पाना ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि एक ऐसी विधि है जिससे बहुत जल्दी आप परमात्मा प्राप्ति कर सकते हो। क्योंकि एक श्वास की कीमत, एक सतनाम की कीमत आपको बताया था कि सतनाम पालड़ रंगोरी हो, एक तुला, एक तराजू के एक पालड़े में तो सतनाम का एक श्वास का जाप सच्चे मनते हैं पूरे संत से प्राप्त करके एक श्वास का जाप मर्यादा में रहते हुए। और दूसरी तरफ कहते हैं 14 लोक चढ़ा दे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक तो पासंग रख दे, ये पृथ्वी का लोक, पृथ्वी स्वर्ग और ये पाताल तो पासंग रख दे, और 14 लोक ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के सारे लोक एक तरफ न धर दे, तो भी एक श्वास की कीमत उनसे ज़्यादा है। तो परमात्मा पाना कठिन नहीं है, मन को रोकना कठिन है, मन के अंदर ये भ्रमित ज्ञान से हटाकर एक ज्ञान पर लगाना कठिन है। इसके लगने के बाद फिर मोक्ष दूर नहीं है। अब आपको व्रज माने दिखाते हैं। व्रज, ये देखिएगा, ये है शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश है ये, संस्कृत हिंदी कोश। और नीचे देखिए कौन इसका लेखक है, वामन शिवराम आपटे। और यहाँ देखिए इसमें व्रज माने ये वही है, वै का नीचे रे और जय का हलंत, व्रज। व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना आदि। जाना यानी विदा होना। इन्होंने क्या किया है, सभी ने, ये सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे थे, उन्होंने एक दूसरे की नकल कर ली। अब व्रज माने जाना होता है। इन्होंने क्या अनुवाद किया है देखिएगा, ये वही गीता जी और अध्याय नंबर
18 का, ये देखो अध्याय नंबर 18 का नीचे 66 नंबर श्लोक, नीचे आइएगा, ये 66 नंबर श्लोक है। अनुवाद देखिएगा इन महापुरुषों का। सर्वधर्मान का अर्थ किया है इन्होंने संपूर्ण धर्मों को, अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल, मुझ में त्याग कर और तू केवल, मुझ में त्याग कर तू केवल, माम माने मुझ, सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर। कितनी व्याख्या की है। माम माने इसका अर्थ मुझ में त्याग कर, मुझ में और मेरी, मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में, वर्ज माने आजा, वर्ज माने आजा, वर्ज माने जाना होता है। ये देखिए फिर कहता है मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अच्छा और देखना, ये है, इसको कहते हैं एस्कॉन वालों की गीता अनुवादित, एस्कॉन श्रीमद् भगवत गीता, इसमें लिखा है यथार्थ रूप, इसका अनुवाद किया गया है। ये कृष्ण कृपा मूर्ति, ये कहाँ से प्रकाशक है देखिए, इसके अनुवादक कौन है, श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, इसको एस्कॉन बोलते हैं। ये ऊपर अनुवादों में खुद कहते हैं वर्जमाने जाना शब्दार्थों में, और अनुवाद में खुद उसका विपरीत अर्थ कर रहे हैं। ये देखिएगा, यहां पर देखिएगा, ये है, ये गीता अध्याय नंबर 18, श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ रूप अध्याय 18 और श्लोक देखो यहाँ 66, नीचे देखिएगा, बिल्कुल नीचे यहाँ आगे, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज, अहम तवा सर्व पापे भव मोक्षामि मां शुच। इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है। ये देखिएगा, इन्होंने पहले शब्दों के अर्थ लिखे हैं। सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म, प्रीतज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, व्रज माने जाओ। देखो यहाँ ठीक किया है, व्रज माने जाना होता है, व्रज माने जाओ लिख दिया, और नीचे देखो यहाँ फिर गुड़ गोबर कर दिया। तात्पर्य है कि यहाँ देखना ऊपर सब, यह देखना, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। वाह जीवा, ऊपर लिख रहे हैं जाओ, वर्ज माने, यहां लिखा है वर्ज माने जाओ, और यहां कह रहा है मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। अरे वाह, कमाल कर दिया। उससे पृष्ठ पर झूठ बोल दिया, अगले पे बिना पहुंचे। वर्ज माने खुद कहते हैं जाओ, उसका अर्थ होता जाओ, और फिर कहता आओ मेरी शरण में आओ। है तेरा गशो भाई। अब इन्होंने यही नहीं पता श्री कृष्ण तो ऊपर भी कितना भगवान है। कुएं के मेंढक को ये पता नहीं होता कि कुएं तो बाहर भी संसार है, और कुएं से बाहर तो बहुत संसार है, बहुत बड़ा समुद्र है। तो इसी प्रकार ये लोगों ने अनुवाद अर्थों का अनर्थ कर डाला। इसका वास्तविक अर्थ है कि हम इस ओम नाम के जाप की कमाई को वहां काल को दे देंगे। ये कहता है सर्वधर्मान प्रीतजमाम, मेरे ल सतर के जितनी भी पूजाएं हैं मुझ में त्याग, मुझे दे दे। और फिर एकम शरणम व्रज, उस अद्वितीय परमात्मा की शरण में जा, जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा, क्योंकि हम पहले इस ओम नाम की कमाई, यज्ञ आदि जो धर्म करते थे, इनको स्वर्ग, महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक में वहाँ कोई देवता बन के
या वैसे अपनी वहाँ वैसे स्वर्ग में रह करके बर्बाद कर दिया करते थे। अब सतलोक जाने की विधि बताई जा रही है कि हम जो यहाँ कमाई करते हैं सतनाम के जो 2 नाम का मंत्र है, और यही जाप गुरु नानक देव जी करते थे, यही नाम गरीबदास साहिब जी करते थे, यही नाम जाप दादू साहिब जी करते थे, यही नाम जाप परमात्मा मिलने के बाद नामदेव जी करते थे। और उससे पहले हम अपनी साधना सभी कर रहे होते थे। तो गरीबदास साहिब जी ने भी कहा है, राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। ओहम सोहम मंत्र सारम, सुरत नृत्य से करो उचारम। और वही प्रमाण आपको नानक साहिब जी के बताते हैं कि उन्होंने भी परमात्मा की भक्ति की। परमात्मा मिलने के उपरांत उन्होंने यही जाप किया।